हेलो, वेलकम बैक टू एसएससी। आई एम के सिन्हा और आज हम लोग करेंगे संपूर्ण क्रांति ट्वेल्थ का हिंदी का जो थर्ड लेसन है संपूर्ण क्रांति उसका एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण इस चैप्टर के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि राजनीति और विद्यार्थी जो देश के भविष्य है, इन दोनों का आपसी क्या संबंध है, इन संबंधों का क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या लाभदायक चीज़ें हैं, क्या हानियाँ हैं। इन सभी चीज़ों को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति में बताया है और ये क्रांति का एक प्रतिरूप है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। किसने कहा था, अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ये बात किसके द्वारा कहा गया है? तो ये बात कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, किस अस्पताल में दिनकर जी का निबंध हो गया, निधन हो गया? क्या हो गया? निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो किसमें? तो विलिंगटन नर्सिंग होम, विलिंगटन नर्सिंग होम में दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु हो गई थी। अगला, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? लोगों के द्वारा किसका दलाल घोषित कर दिया गया था जयप्रकाश नारायण को? क्योंकि उन्होंने जो अमेरिका के जो स्ट्रैटेजीज बताए थे उनके कारण यहाँ के लोग, कुछ लोग इनसे रुष्ट थे। तो रुष्ट व्यक्ति ने उन्होंने किसका बोला दलाल? तो अमेरिका का। किसका दलाल बोल दिया? अमेरिका। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? मतलब जो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण का स्वास्थ्य का ध्यान रखता था उस डॉक्टर का क्या नाम था? तो उसका नाम था डॉक्टर रहमान। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। नेक्स्ट, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? अमेरिका जो गए थे, अमेरिका में जो इन्होंने संघर्ष किया, एक वेटर का, एक गार्डनर का, एक मोची बर्तन धोने वाला का, हर एक प्रकार का काम करके अमेरिका में इन्होंने अपना एजुकेशन को कंप्लीट किया। लेकिन ये सारे के साथ इंस्पिरेशन मिला कहां से? इंस्पिरेशन मिला था स्वामी सत्यदेव से। जब उन्होंने स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनी तो वहां से इनको प्रेरणा प्राप्त हुई कि अमेरिका जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? एक प्रेस चलता था जिसका नाम था फ्री प्रेस, उसका मालिक कौन था? तो सदानंद जी। कौन थे? सदानंद जी। कौन थे? सदानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को, उमा शंकर दीक्षित जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? उन्होंने अपना इंटर जो है कहां से प्राप्त किया? तो बिहार विद्यापीठ। कहां से? बिहार विद्यापीठ। लेनिन की मृत्यु कब हो गई? तो 1924 में। कब हो गया लेनिन की मृत्यु? आप 10वीं में भी पढ़े होंगे एसएसटी में। कब हो गया? तो 1924 में। नेक्स्ट, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बन गए? जयप्रकाश जी को जो मार्क्सवादी जो बने वो कितने ईस्वी में बन चुके थे पूर्ण रूप से? तो 1924 में। कब? 1924 में। फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है इनमें से? जैसे सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूं मैं, मैला आंचल, इन चारों में से फणेश्वर नाथ रेणु का कौन सा पुस्तक है? तो वो नाम है उसका मैला आंचल। मैं तो ऐसा भी पूछ सकता है आपको कि मैला आंचल का लेखक कौन है? तो फणेश्वर नाथ रेणु। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मतलब 74 में जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो कौन थे? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। नेक्स्ट, किसने लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक, जननायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902। 11 अक्टूबर 1902 को हमारे बिहार के जो है बहुत ही योग्य नेता का जन्म हुआ। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम? उनके पत्नी का क्या नाम है? तो प्रभावती। उनकी पत्नी कौन थी? तो प्रभावती देवी। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो किसकी रचना? जयप्रकाश नारायण। उन्होंने इसमें बताया था कि इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या चीजों पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए।
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? तो 1952। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? 1998 को जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि। भारत रत्न मिलना सबको पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ही रेयर व्यक्ति को मिलता है। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? माटी की मूर्ति किसकी? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे? तो साहित्यिक रचना के लिए। उनका जो रचना था वो साहित्यिक होता था, इसलिए वे ज्यादा जो है प्रसिद्ध माने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? किस नाम से? तो लोकनायक। किस नाम से? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया? संपूर्ण क्रांति का जो भाषण उन्होंने दिया था वो कहां पर दिया और कितने समय में, किस ईस्वी में दिया था? इसका आंसर है उन्होंने पटना में 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का भाषण उन्होंने दिया था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो उनके बचपन का नाम था बाव। जैसे अपने यहाँ होता है ना छोटका मोटका बउआ का, भुटवा है रे, करिया है रे, कलुआ है क्या रे, सिंटुआ है रे, मंटुआ है, पिंटुआ है। तो सभी का एक होता है प्रोफेशनल नाम, एक होता है घर का नाम, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा नाम। जैसे आप कई बार लड़की सब का ही नाम देखिएगा, आईडी पर देखिएगा तो पापा की क्यून, पापा की परी, शेरनी, फेरनी, घर पे पिचासनी, समझ गए, रिंकिया, पिंकिया, घर पे नाम रहेगी कलावती, और इंस्टाग्राम पे लिख दे दीजिए कैलिस फ्राइडे, फैंटास्टिक फ्राइडे। ये अलग अलग नाम है, यही होता है। तो इनका भी बचपन का क्या नाम है? तो बाउल है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 1974 में। कब किया? 1974 में। उनका हमेशा से एक झुकाव रहा है, उनके भाषण का एक हमेशा से एक झुकाव रहा है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक युवाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम था हरसू दयाल। उनके पिताजी का क्या नाम है? तो उनके पिताजी का नाम है हरसू दयाल। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? इनमें से कौन सा? तो संपूर्ण क्रांति तो नहीं है, जूठन भी, सॉरी उसने कहा था नहीं है, जूठन नहीं है, शिक्षा नहीं है, संपूर्ण क्रांति है। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो 5 जून 1974 में दिया गया था पटना में। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? किसके द्वारा दिया गया? वही जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? किसने ये भाषण को दिया है? तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ? तो कहां हुआ था? सिताब दियारा। नेक्स्ट, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, या छात्र आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? तो इस सब का आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैग्नेसेस सम्मान दिया गया। ठीक है। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर। साउथ में ना ऐसे ही नाम मिले, गपाला अय्यर मिलेगा, मतलब उधर का एक टाइटल ज्यादातर होता है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण जो मानते थे हमेशा कि देश का भविष्य देश के युवाओं के हाथ में है और इन्हीं युवाओं को देश की राजनीति का कार्यभार संभालना चाहिए। इसका हो जाएगा नई पीढ़ी के हाथ में, नई युवाओं के हाथ में। चलिए, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? किसके घर पर? रामनाथ गोयनका जी के घर पे, दिनकर जी को दौरा आया था और उसी दौरान इनका मृत्यु भी हो गया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का भाषण कहां दिया गया? पटना में, शुरुआत 1974 में।
जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? बिहार विद्यापीठ में कौन सी दी थी? तो ऐसी यानी इंटर की परीक्षा कहां से पास आउट की थी? बिहार विद्यापीठ से। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? उनके अनुसार कौन सी मित्रता सबसे अच्छी मानी जाती है? तो कौन सा था? तो अंडरग्राउंड जमाने में जो मित्रता होती थी वो उनके अनुसार जो है ठोस मानी जाती थी। अभी हम लोग इसमें से 40 क्वेश्चन लेसन नंबर 3 से कर चुके हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।